शहर के एक चेक पोस्ट पर दरोगा और सिपाही की ड्यूटी लगती है। वहां से जो भी वाहन निकलते हैं उनको चेक करने का काम दिया जाता है। लेकिन ये लोग वहां पर कुछ और ही करने लगे। जो भी गाड़ी वहां से निकलती थी उनको चेक करते थे, उसके बाद में उनको धमकाते थे कि अगर आप रिश्वत नहीं देते हो, पैसे नहीं देते हो तो आपका मैं चालान कर दूंगा, और उनसे रिश्वत लेने का काम चालू कर दिए। जो भी वाहन वाले रिश्वत नहीं देते थे, ये उनका चालान कर देते थे। यही सिलसिला उनका लगातार चल रहा था और बड़े मौज में थे दरोगा जी। लेकिन जब इस घटना की जानकारी एसपी साहब को पड़ी तो एसपी साहब ने स्वयं ही निर्णय लिया कि मैं उस सिपाही और दरोगा को रंगे हाथ पकड़ूंगा। फिर क्या था, फिर एसपी साहब एक दूध वाले का भेष बना करके और एक बाइक लिए, उसमें दूध का डब्बा टांग करके और वही चेक पोस्ट पर पहुंच गई जहां पर वह दरोगा और सिपाही थे। जब एसपी साहब दूध वाले के भेष में वहां पर पहुंचे तो पुलिस वाले ने उन्हें रोकवा लिया और उनका कागज मांगने लगे। गाड़ी का कागज जब एसपी साहब ने दिखाया तो कह रहे हैं कागज में ये कमी है, वो कमी है, तुम्हारे गाड़ी में ये कमी है, तुम्हारी गाड़ी का चालान हो जाएगा। एसपी साहब तो दूध वाले के भेष में थे। उन्होंने चिरौरी विनती किया कि साहब मुझे जाने दीजिए, मैं तो अभी सुबह से निकला हूँ दूध बेचने के लिए, मुझे दूध पहुंचाना है कई घरों में, नहीं तो लेट हो जाएगा। दरोगा जी कहते हैं कि आप बिना 500 रुपए दिए आगे नहीं जा सकते हैं, नहीं तो मैं आपका चालान कर दूंगा। ये सारी घटना एसपी साहब के साथ ही हो रही थी जो दूध वाले के भेष में थे। आइए मैं घटना को विस्तार से बताता हूं कि कहानी किस प्रकार है। यह घटना है बिहार के पटना की, जहां पर एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा मुझे कुछ दवाइयों की आवश्यकता है, मुझसे कुछ पैसे ले लो और दवाइयां मार्केट से जाके दवाइयां ले आओ। जो युवक था उसका नाम विजय था। विजय ने कहा, ठीक है पिताजी आप पैसे दे दीजिए, मैं दवा लेकर के आता हूँ। उसके पिताजी ने 500 रुपए दिए, कहा बेटा जाओ दवाइयां, ये पर्चा है और दवाइयां मार्केट से तुम ले आओ। विजय अपनी गाड़ी उठाता है और वहां से निकल पड़ता है दवा लेने के लिए और वह मार्केट मार्केट की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही विजय वहां चेक पोस्ट पर पहुंचता है जहां पे वहां दरोगा और पुलिसकर्मी थे, तुरंत उसको रुकवा लेते हैं। जब उसको रुकवा लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपने गाड़ी का पेपर दिखाओ, विजय तुरंत गाड़ी साइड में करके अपना गाड़ी का पेपर निकालता है, इंश्योरेंस सब कुछ निकालता है, हेलमेट भी लगाया हुआ था, सब कुछ निकालता है और सिपाही को दिखाता है। सिपाही तुरंत कागज को लेकर के दरोगा जी के पास जाते हैं। जब दरोगा जी देखते हैं तो सारे कागज कंप्लीट थे, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम। फिर कहते हैं दरोगा जी, गाड़ी का नंबर देखते हैं और कहते हैं यह गाड़ी तो यहाँ की नहीं है, दूसरे जगह की गाड़ी यहाँ नहीं चल सकती। विजय पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि सर कोई भी गाड़ी अगर सारे कागज कंप्लीट है तो भारत में कहीं भी चलाया जा सकता है, और ये तो टू व्हीलर गाड़ी है, इसको तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं। मेरे सारे कागज कंप्लीट है, सब कुछ मेरा रेडी है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। दरोगा जी कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे, वरना चालान कटवाने पड़ेंगे। अब विजय बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। अगर वह 500 रुपए उस दरोगा जी को दे देता है तो दवा कैसे लेगा पिताजी की। इसी चक्कर में पड़ गया वहां। वह कहता है कि सर मैं ना तो पैसा दूंगा ना ही मैं चालान कटवाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे पेपर रेडी हैं, ना तो मेरा कोई इंश्योरेंस बकाया है, ना मेरे कागज में कोई डिफॉल्ट है, ना मेरी गाड़ी ही बहुत पुरानी है, सब कुछ दुरुस्त है, मैं हेलमेट भी लगाया हूं, तब मैं आपको 500 रुपए क्यों दूं। दरोगा और विजय में बहस होने लगी। दरोगा जी कहते हैं कि अगर तुम 500 रुपए नहीं देते हो तो मैं तुम्हारा चालान कर दूंगा और तुम आराम से जाओ। विजय काफी मुश्किल में पड़ा। उसने कहा ठीक है आपकी जो इच्छा वह करिए, लेकिन मैं आपको 500 रुपए नहीं दूंगा। आखिरकार विजय ने जो है 500 रुपए दरोगा को नहीं दिए और दरोगा ने उसका 500 का चालान कर दिया। जब दरोगा ने उसका 500 चालान कर दिया, विजय चुपचाप अपना पेपर अपने गाड़ी में रखता है और आता है मेडिकल स्टोर पे, वहां से दवा लेता है। दवा लेने के बाद में सीधा जब घर पहुंचता है तो यह सारी घटना पिताजी को बताता है कि पिताजी मेरे सारे कागज कंप्लीट थे, सब कुछ कंप्लीट थे, लेकिन आज एक दरोगा जी ने मेरा चालान कर दिया। फिर विजय जो था वहां पढ़ा लिखा था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, तुरंत जो है अपने गाड़ी का आगे का और पीछे का फोटो खींचा और एक वीडियो बनाया।
और उस वीडियो में गाड़ी के साथ वीडियो बनाया और पेपर भी गाड़ी का निकाला और बाकायदे पूरा जो इसके साथ घटना हुई थी उस घटना को विस्तार से बताने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे गाड़ी का कागज कंप्लीट है, उसके बावजूद भी चौराहे पर एक चेक पोस्ट पर दरोगा जी ने मेरे साथ इस तरीके बदतमीजी की, मुझसे रिश्वत मांग रहे थे और बाकायदे दरोगा जी का नाम भी लिया और कहा कि मेरा 500 का चालान कर दिए हैं और इस वीडियो को उसने पोस्ट कर दिया। जैसे ही इस वीडियो को वहां पोस्ट करता है, धीरे धीरे सोशल मीडिया में यहाँ फैलने लगता है। चारों तरफ इस वीडियो की खबरें जो है फैलने लगती है, पुलिस वालों तक भी जाती है, परिवहन विभाग जाती है और जो पत्रकार लोग थे उनके पास भी यहाँ वीडियो पहुंचता है। जब परिवहन 2-3 दिन बाद परिवहन के पास यहाँ वीडियो पहुंचता है तो परिवहन विभाग वाले उसका जो है नंबर चेक करते हैं गाड़ी का, तो सब कुछ सही था। और इधर जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उनके पास वीडियो पहुंचता है, वो भी चेक करते हैं, सब कुछ सही था। तो उसको एक मैसेज करते हैं कि ये गलती हो गई है और अब मैं आपका जो है चालान रद्द करता हूँ। इधर से विजय जो है रिप्लाई करता है कि मेरा चालान जो रद्द करने की आप बात कर रहे हैं कितने समय लगेगा। तो उसको बताया जाता है कि 2-3 दिन में तुम्हारा चालान जो है रद्द कर दिया जाएगा। वह कहता है ठीक है। इसके बाद में पता नहीं कैसे लोगों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा ही एसपी साहब को इस बात की जानकारी लग जाती है कि एक दरोगा जी जो हैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है और अपने ही क्षेत्र का है और उन्होंने एक युवक से इस तरीके से बदतमीजी की, उनका जबरदस्ती चालान काटा है। जब यह बात एसपी तक पहुंचती है तो एसपी साहब बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं इसी कारण तो हमारी पुलिस फोर्स बदनाम है। हम लोग इतना ईमानदारी से काम करने की सोचते हैं और ये लोग बाहर इस तरीके से काम करते हैं तो कैसे काम बनेगा। एसपी साहब बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं उस दरोगा और सिपाही को रंगे हाथ पकड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। फिर क्या था, फिर जो एसपी साहब थे उन्होंने एक दूध वाले का भेष धारण किया और एक गाड़ी ली 2 व्हीलर और उसमें दूध के कुछ डब्बे टांगे और पगड़ी वगड़ी बांध करके दाढ़ी मोछ लगा ली ताकि वो पहचान में ना आ सके। उसके बाद में सुबह सुबह वही चेक पोस्ट पर वही जो दरोगा थे वहीं पर एसपी साहब पहुंच गए। पहुंचते हैं तो जैसे ही पुलिस वाले उनको देखते हैं तुरंत रुकवाते हैं, कहते हैं कि आपके गाड़ी का कागज कहाँ है। एसपी साहब कहते हैं, जो कि दूध वाले के भेष में थे, वहाँ गाड़ी का कागज निकालते हैं। गाड़ी का कागज सब कुछ कंप्लीट था। उसके बाद में हेलमेट, कहते हैं तुम बहुत पुराना हेलमेट लगाए हो। तो दूध वाले कहते हैं, जो एसपी साहब थे, कहते हैं हेलमेट चाहे पुराना हो या नया हो लेकिन अभी तो ठीक है, अभी तो इसकी गारंटी में है। जितना दिन इसको ड्यू दिया गया है उसके अंदर ही है, आईएसआई का लेवल भी इसमें लगा हुआ है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। आखिरकार वहां दरोगा जी जो है, दरोगा जी के पास लेके जाते हैं दूध वाले को, जो एसपी साहब हैं, और कहते हैं कि सर इनके पास जो है बहुत पुराना हेलमेट है और गाड़ी भी देखिए कि किस तरीके की है। दरोगा जी उनसे कहते हैं कि आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आपका चालान कर देंगे। एसपी साहब इधर बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, उनको अंदर अंदर गुस्सा भी आ रही है और वो कहते हैं इधर मेरा सारा कागज कंप्लीट है और उसके बाद में तुम कह रहे हो कि मैं 500 रुपये, तो 500 रुपये मैं आपको किस बात का दूं, नहीं तो आप चालान कर दोगे। किस बात का मैं 500 रुपये दूं। एसपी साहब को गुस्सा आ रहा था लेकिन वह अपना पहचान छुपा रहे थे। वह जानते थे कि अगर मैं अभी इसको मैं बता दूंगा कि मैं मेरी पोस्ट क्या है, मेरी असलियत क्या है, तो यह भी मुझे माफी मांगने लगेगा और पता नहीं चल पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना है और अपने आप पे काबू रखना है। एसपी साहब कहते हैं कि मैं तो 500 रुपये आपको नहीं दूंगा, आप चाहे जो करो लेकिन मैं नहीं दूंगा। दरोगा कहता है अगर 500 नहीं दोगे तो आपका मैं चालान कर दूंगा। फिर एसपी साहब कहते हैं ठीक है, मैं 500 अगर आपको दे दूंगा तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं कल भी आऊंगा और आप जो है मुझसे पैसे नहीं लोगे। तो मैं रोज आऊंगा, आप मुझे रोज 500-500 रुपये लेते रहोगे। दरोगा जी हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको इस बात की चिंता है तो आप आज 500 रुपये दे दीजिए, अब कल से आप जो है दूध में मिलावट करना शुरू कर दीजिए। 1 लीटर पानी और मिला लीजिएगा ताकि आपकी भरपाई भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। यह सुनकर एसपी साहब को बहुत गुस्सा आया, इतना तेज से गुस्सा आया कि उन्होंने
उस जो दरोगा थे उनको 2 थप्पड़ जड़ दिए तड़ाक-तड़ाक। जब जड़ दिए तो वहाँ पे जो और लोग भी इकट्ठा थे और जो सिपाही थे वहाँ सब हैरान हो गए कि आखिरकार एक दूध वाले ने दरोगा जी को थप्पड़ मार दिया। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और जो है 2 पुलिसकर्मी जो है पकड़ लिए एसपी साहब को। एसपी साहब को जब पकड़ लिए तो एसपी साहब ने फिर अपने जेब से अपना जो है वो निकाला, आई कार्ड निकाला और उनके सामने रख दिए कि मैं कौन हूँ, आप अच्छी तरीके से देख लो। मुझे तुम्हारा वीडियो देखने को मिला था और लोगों के द्वारा सूचना भी मिली थी तुम किस तरीके से गलत काम कर रहे हो। अब मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ वेशभूषा धारण की। इतना पता चलते ही दरोगा और जो सिपाही थे उनकी एकदम बोलती बंद हो गई, रोना धोना शुरू कर दिए। एसपी साहब के पांव पड़ गए। इतने देर में पत्रकार लोग भी आ गए और फोर्स भी आ गई, सब लोग आ गए। लेकिन जो वो दरोगा और सिपाही थे वहाँ पैर पकड़कर माफी मांगने लगे, सर हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप जब कभी सुनिएगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई करिएगा। एसपी साहब ने कहा नहीं, आप जो पहले किए हो उसकी भरपाई करो, उसके बाद में देखा जाएगा। तुरंत उन तीनों को, दरोगा और 2 सिपाही को बर्खास्त कर देते हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। इसकी खबर जब विजय को मिलती है तो विजय अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आज जो मैंने पोस्ट डाला था उसका सही उपयोग हो गया है। पिताजी पूछते हैं कि क्या बात है बेटा? कहते हैं जिसने मेरा चालान किया था आज खुद ही एसपी साहब दूध वाला बन करके उनके सामने गए और उनको रंगे हाथ पकड़ा। पिताजी भी काफी खुश होते हैं, कहते हैं कि जो भी ईमानदार व्यक्ति होता है वह अपने कर्मों को छुपाता नहीं है, वह सामने आकर के और दूसरा जो बेईमान है उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। सब पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे होनहार पुलिस ऑफिसर अभी पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की वजह से पुलिस फोर्स बदनाम है। उसके बाद में विजय और उसके पिताजी एक दिन दफ्तर में जाते हैं, एसपी साहब के दफ्तर में जाते हैं और थैंक यू धन्यवाद बोलकर आते हैं और कहते हैं सर आप जैसा अगर होनहार पुलिस अफसर अगर विभाग में रहेगा तो इस देश का भला नहीं बहुत ही तरक्की करेगा। दोस्तों आप लोग हमें यहाँ कमेंट में बताएं कि एसपी साहब ने जो दरोगा के साथ किया वह कैसा था? क्या ऐसे ही आगे सभी जो एसपी साहब हैं, सभी मुख्यालय ऐसे ही करना चाहिए? जो घूसखोर दरोगा हैं क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।